जय श्री राम दोस्तों। आज हम श्री रामचरितमानस का बालकांड का पाठ करने वाले हैं, जिसे हम दोहा नंबर 41 से लगाकर दोहा नंबर 46 तक पाठ करेंगे। लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बाद घंटी के निशान को क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको समय पर इसी तरह के रामायण पाठ के या फिर अन्य वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए करें। तो चलिए सबसे पहले हनुमान जी को आसन देते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे, बरनउँ रघुवर बिमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। आयसु आसन लीजिहो विराजहु पवन कुमार। श्री राम जय राम जय राम। कवन सु काज कठिन जग माई, जो नहीं होए तात तुम पाई। समन अमित उपता उत्पात सब, भरत चरित जप जाग। कलयग खल अवगुण कथन, ते जल मल बग काग। श्री राम। कवन सु काज कठिन जग माई, जो नहीं होए तात तुम पाई। संपूर्ण अनगिनत जल उत्पादों को शांत करने वाला भरत जी का चरित्र नदी तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है। कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों के जो वर्णन है, वे ही इस नदी के बल जल का कीचड़ और बगुले कोए हैं। कीरत सरित छऊ ऋत रूरी, समय सुहावन पावन भूरी। हिम हिम शैल सुता शिव ब्याहू, सिर सुखद प्रभु जनम उचाओ। यह कीर्ति रूपिणी नदी छहों श्री ऋतुओं में सुंदर है। सभी समय यह परम सुहावनी और अत्यंत पवित्र है। इसमें शिव पार्वती का विवाह हेमंत ऋतु है। श्री रामचंद्र जी के जन्म का उत्सव सुखदायी शिशिर ऋतु है। बरनब राम विवाह समाजु, सोमुद मंगलमय ऋतुराजु। ग्रीष्म दुसह राम बन भगवनु, पंत कथा कर आ तब पवनु। श्री रामचंद्र जी के विवाह समाज का वर्णन ही आनंद मंगलमय ऋतुराज बसंत है। श्री राम जी का वन गमन दुसह ग्रीष्म ऋतु है और मार्ग की कथा ही कड़ी धूप और लू है। वर्षा घोर निशाचर रारी, सुरकुल साल सुमंगलकारी। राम राज सुख विनय बढ़ाई, बिसद सुख सुकई सोए सरद सुहाई। राक्षसों के साथ घोर युद्ध ही वर्षा ऋतु है, जो देवकुल रूपी धन के लिए सुंदर कल्याण करने वाली है। रामचंद्र जी के राज्यकाल का जो सुख विनम्रता और बड़ाई है, वही निर्मल सुख देने वाली सुहावनी शरद ऋतु है। सती सुरोमण सिय गुण गाथा, सोय गुण अमल अनुपम पाता। भरत सुभाव सुशीतलताई, सदा एक रस बरनि न जाई। सती शिरोमणि श्री सीता जी के गुणों की जो कथा है, वही इस जल का निर्मल अनुपम गुण है। श्री भरत जी का स्वभाव इस नदी की सुंदर शीतलता है, जो सदा एक सी रहती है और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता।
कवन सो काज कठिन जग माई, जो नहीं होए तात तुम पाई। अब लोकन बोलने मिलने, प्रीति परस्पर हास, भायप भले चहुबंधु की, जल माधुरी सुबास। चारों भाइयों का परस्पर देखना, बोलना, मिलना, एक दूसरे से प्रेम करना, हंसना, सुंदर भाईपना, इस जल की मधुरता और सुगंध है। आरती विनय दीनता मोरी, लघुता ललित सुबारी न थोरी, अद्भुत सलिल सुनत गुणगारी, आस पियास मनोमल हारी। मेरा आर्त भाव, विनय और दीनता इस सुंदर और निर्मल जल का कम हल्कापन नहीं है, अर्थात अत्यंत हल्कापन है। यह जल बड़ा ही अनोखा है, जो सुनने से ही गुण करता है और आशा रूपी प्यास को और मन के मैल को दूर कर देता है। राम सुप्रेम ही सोषत पानी, राम सुप्रेम ही पोषत पानी, हरत सकल कलेश कलोष गलानी, भव श्रम शोषक तोषक तोषा, समन दुरित दुख दारिद दोषा। यह जल श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है, कलयुग के समस्त पापों और उनके होने वाली ग्लानि को हर लेता है, संसार के जन्म मृत्यु रूप श्रम को सोख लेता है, संतोष को भी संतुष्ट करता है और पाप ताप दरिद्रता और दोषों को नष्ट कर देता है। काम को मद मोह नसावन, विमल विवेक विराग बढ़ावन, सादर मज्जन पान किए ते, मिटई पाप परिताप हिए ते। यह जल काम क्रोध मद और मोह का नाश करने वाला और निर्मल ज्ञान और वैराग्य का बढ़ाने वाला है। इसमें आदर पूर्वक स्नान करने से और इसे पीने से हृदय में रहने वाले सब पाप ताप मिट जाते हैं। जिन्हें ही बार न मानस धोए, ते कायर कलिकाल बिगोए, त्रसित निरक रवि कर भव बारी, फिर हई मृगज में जीव दुकारी। जिन्होंने इस राम सुयश रूपी जल से अपने हृदय को नहीं धोया, वे कायर कलिकाल के द्वारा ठगे गए। जैसे प्यासा हिरन सूर्य की किरणों के रेत पर पड़ने से उत्पन्न हुए जल के ब्रह्म को वास्तविक जल समझकर पीने को दौड़ता है और जल ना पाकर दुखी होता है, वैसे ही वे कलयुग के ठगे हुए जीव भी विषय के पीछे भटक कर दुखी होंगे। कवन सो काज कठिन जग माई, जो नहीं होए तात तुम पाई। मति अनुहारे सोबारी गुण, गन गन मन अनुवाय, सुमिर भवानी शंकर ही, कभी कभी कथा सुहाए। अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को विचार कर उसमें अपने मन को स्नान कराकर और श्री भवानी शंकर को स्मरण करके कवि तुलसीदास सुंदर कथा कहता है। अब रघुपति पद पंकरु हिया, अब रघुपति पद पंकरु हिया दरे पाए प्रसाद, कहूँ जुगल मुनि बर कर, मिलन सुभग संवाद। मैं अब श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धरकर और उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर से वर्णन करता हूँ। कवन सो काज कठिन जग माई, जो नहीं होए तात तुम पाई। भरद्वाज मुनि बस ही प्रयागा, तनय राम पद अति अनुरागा। तापस समदम दया निधाना,
परमारथ पतन परम सुजाना। भरद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं। उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी ग्रहेत चरित जितेंद्रिय, प्रयाग के निदान और परमार्थ के मार्ग में बड़े ही चतुर हैं। माघ मकर गत रबे जब होई, तीरथ पत ही आब सब कोई। देव धनुज किन्नर नर दो श्रेणी, सादर मज्जई सकल त्रिवेणी। माघ में सब जब सूर्य मकर राशि पर आते हैं, तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। देवता दैत्य किन्नर और मनुष्यों के मन समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। पूजई माधव पद जल जाता, पर से अखय बटुहर गाता। भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रस्य मुनिबर मन भावन। श्री वेणी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं और अक्षय वाटिका स्पर्श कर उनके शरीर पुलकित होते हैं। भरद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र, परम स्मरणीय और श्रेष्ठ मुनियों के मन को भाने वाला है। ताहुई मुनि ऋषय समाजा, जाहि जे मज्जन तीरथ राजा। मज्जई प्रात समेत उछा, कहीं परस्पर हरे गुण गाओ। तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं, उन ऋषि मुनियों का समाज वहां भरद्वाज के आश्रम में जुटता है। प्रातः काल जब उत्साहपूर्वक स्नान करते हैं और फिर परस्पर भगवान के गुणों की कथाएं कहते हैं। कवन सुकाज कठिन जग माई, जो नहीं होए तात तुम पाई। ब्रह्म निरूपण धर्म विदे, बरनई तत्व विभाग। कहीं भगत भगवंत के, संयुत ज्ञान विराग। ब्रह्मा के निरूपण, धर्म का विधान और तत्वों के विभाग का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। पार भरे भमाग नहाए, पुण्य सब निज निज आश्रम जाई। प्रति संबत अति होए आनंदा, मकर मज्ज कव नहीं मुनि वृंदा। इसी प्रकार माघ के महीने भर स्नान करते हैं और फिर सब अपने अपने आश्रमों को चले जाते हैं। हर साल वहां ऐसी तरह बड़ा आनंद होता है। मकर में स्नान करके मुनिगढ़ चले जाते हैं। एक बार भरे मकर नहाए, सब मुनीस आश्रम सिधाए। जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रमों को लौट गए। परम ज्ञानी या याज्ञवल्क्य मुनि के चरण पकड़कर भरद्वाज जी ने रख लिया। सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। कर पूजा मुनि सुजस बखानी, बोले अति पुनीत मृदुबानी। आदर पूर्वक उनके चरण कमल धोए और बड़े ही पवित्र आसन पर उन्हें बैठाया। पूजा करके मुनि याज्ञवल्क्य ने सुयश का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोले। नाथ एक संसौ बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। कहत सो मोए लगत बैलाजा, जो न कहूँ होया जो न कहूँ बड़ होए अकाजा। हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में, अर्थात आप ही वेद का तत्व जानने वाले होने के कारण मेरा संदेह निवारण कर सकते हैं।
पर उस संदेह को कहते हुए मुझे भय और लाज आती है। भय इसलिए कि कहीं आप यह ना समझे कि मेरी परीक्षा ले रहा है। लाज इसलिए कि इतनी आयु बीत गई, अब तक ज्ञान ना हुआ, और यदि नहीं कहता तो बड़ी हानि होती है, क्योंकि अज्ञानी बना रहता हूँ। कवन सो काज कठिन जग माई, जो नहीं होए तात तुम पाई। संत कहीं असनीत प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाव, होए न बिमल विवेक और गुण सन किए दुराव। हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं, और वेद पुराण तथा मुनि जन भी यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता। कवन सो काज कठिन जग माई, जो नहीं होए तात तुम पाई। अस विचार अस विचार प्रगट हूँ निज मोह, हरहु नाथ कर जन पर छो। राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। यही सोचकर मैं अपना ज्ञान प्रकट करता हूँ। हे नाथ, सेवक पर कृपा करके इस ज्ञान का नाश कीजिए। संतों, पुराणों और उपनिषदों ने राम नाम के असीम प्रभाव का गान किया है। संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। आकर चार जीव जग अहाई, काशी मरत परम पद। कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी भगवान शंभु निरंतर राम नाम जपते रहते हैं। संसार में चार जाति के जीव हैं। काशी में मरने से सभी परमानंद को प्राप्त होते हैं। सोपि राम महिमा मुनि राया, शिव उपदेश करत करिक दाया। राम कवन प्रभु पूछऊं तोई, कहीं अब जाए कृपा निधि मोई। हे मुनिराज, वह भी राम नाम ही की महिमा है, क्योंकि शिव जी महाराज दया करके काशी में मरने वाले जीव को राम नाम का ही उपदेश करते हैं। इसी से उनको परमानंद प्राप्त होता है। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ कि वे राम कौन हैं? हे कृपा निधान, मुझे समझा कर कहिए। एक राम अवदेश तुम्हारा, तिन्ह कर चरित विदित संसारा। नारे बिरहु दुख लहेउ अपारा, भयउ रोषुरन रावण मारा। एक राम तो अवध नरेश दशरथ जी के कुमार हैं। उनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार डाला। कवन सो काज कठिन जग माई, जो नहीं होए तात तुम पाई। प्रभु सोई राम की अपर को, जाहि जपत त्रिपुरारे। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, कहूँ विवेक विचार। कवन सो काज कठिन जग माई, जो नहीं होए तात तुम पाई। हे प्रभु, वही राम है, और या और कोई दूसरे हैं जिनको शिव जी जपते हैं। आप सत्य के धाम हैं और सब कुछ जानते हैं। ज्ञान विचार कर कहिए। श्री राम जय राम जय राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। कथा विसर्जन होते हैं, सुनहु वीर हनुमान। जो जन जहाँ से आए हो, सो तहाँ करहूँ बयान। प्रभु सन कहियो दंडवत,
तुम ही कहूँ कर जोर, बार बार रघुनाय कहीं, सुरत करायहूँ मोर। हस कहीं गवने बाल सुत, फिर आए हनुमान, तास प्रीत प्रभु सन कही, मगन भय भगवान। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय।